अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो ये डे 2 का व्लॉग है। डे 2 में आपको पता चल जाएगा, हमने एक्चुअली 2 लोकेशन जो है वो कवर की थी, एक्सप्लोर की थी। तो वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो पहले तो हम एज़ यूजुअल अपने मेट्रो स्टेशन पे सुबह गए, क्योंकि जो प्लेस हमें एक्सप्लोर करनी थी वो मेट्रो से बहुत ही नियर बाय पड़ रही थी। तो फिर हम मॉर्निंग में, क्योंकि बेंगलुरु का जो ट्रैफ़िक है उसमें बंदा बहुत टायर्ड फ़ील करता है, तभी हम जल्दी मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो हमारी मेट्रो थी वो आ गई थी। तो मेट्रो में हमें तकरीबन हाफ़ एन आवर लगा अपनी लोकेशन पे पहुँचने के लिए। तो मेट्रो ने हमें एक स्टेशन पे छोड़ा, वहाँ से हमने ऑटो ले लिया अपनी लोकेशन जाने के लिए। तो जहाँ हमें जाना था उस जगह का नाम था बेंगलुरु पैलेस। तो उसकी मैंने कुछ क्लिप्स ली है बेंगलुरु पैलेस की, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखिए। तो फिर हम बेंगलुरु पैलेस से निकले, रास्ते में हमें एक फ़्रूट शॉप मिला, तो वहाँ पे हमने फ्रूट्स खाए। तो फिर हमने ऑटो किया और दूसरी जगह एक्सप्लोर करना था जिसका नाम था कब्बन पार्क। तो ये भी एक बहुत बड़ी पार्क है बेंगलुरु में। यहाँ एक्चुअली फैमिलीज़ आते हैं, वो यहाँ पे अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, बच्चों को लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है और ये बहुत बड़ी पार्क है। तो फिर हमने ये पार्क भी एक्सप्लोर की। यहाँ पे एक्चुअली वॉक बहुत करना पड़ता है, तो अगर कोई वॉक करने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है तो ये पार्क उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे दूसरे साइड से पार्क के दूसरे साइड से बच्चों का प्ले एरिया था। तो जो ये पार्क थी, ये तो हमने सारी एक्सप्लोर करी थी। फिर हमने सोचा था चलो देखते हैं बच्चों की पार्क कैसी है, क्या है चिल्ड्रंस प्ले एरिया, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है। तो चलो हम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे बन जाते हैं। तो वहाँ पे एक टॉय ट्रेन थी, जो तो थी बच्चों की ट्रेन, बट उसमें सारे बड़े ही ट्रैवल कर रहे थे, राइड ले रहे थे। तो फिर हमने सोचा हम क्यों नहीं, जब सारे बड़े ही ले रहे हैं तो चलो हम भी ले लेते हैं राइड। तो वो टॉय ट्रेन पूरा आपको वो ना कब्बन पार्क पूरा घुमा रही थी। तो फिर हम भी उसी क्या उसको बोलते हैं, टॉय ट्रेन में बैठे और हमने भी एक राइड, छोटी सी क्या मतलब अच्छी खासी राइड ले रही। तो ये कुछ क्लिप्स मैंने वहाँ पर कब्बन पार्क में शूट किए, चले जी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो फिर हम क्यूबन पार्क से निकले। रास्ते में एक और जगह पड़ती है जिसका नाम है विधान सौदा, जो कि बेंगलुरु का बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट आए थे जो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं था, हाँ, लेकिन आप गेट के पास कुछ क्लिप्स शूट कर सकते हो और इसका जो भी ये ओवरऑल व्यू है वो भी आप कैप्चर कर सकते हो, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी टॉलरेट नहीं हो रही थी, तो थोड़ी देर यहाँ पे कुछ क्लिप्स मैंने शूट किए। उसके बाद हम सीधे एक इसके साथ ही एक रेस्टोरेंट पड़ता है, साउथ रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली साउथ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो उस टाइम डोसा से कुछ काम नहीं चलता। फिर मैंने साउथ इंडियन थाली ऑर्डर की थी।
तो दिन का लंच हमारा हो गया था। अब हमें थर्ड लोकेशन जो है वो कवर करनी थी। तो उस लोकेशन का नाम है लाल बाग। तो वो भी एक पार्क टाइप ही है, बॉटनिकल पार्क टाइप है। तो फिर हम वहाँ गए। वो भी एक बहुत बड़ी पार्क है, अराउंड 4-5 किलोमीटर्स की वो पार्क है। तो वहाँ पर भी वॉक बहुत करना पड़ा। तो हमने सोचा था टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए ये भी आज ही एक्सप्लोर करते हैं। तो चले जी, कुछ क्लिप्स मैंने इस पार्क के तो इस पार्क में कुछ नेपाली लोग आए थे जिनका कुछ कल्चरल फंक्शन चल रहा था, तो वो गा रहे थे। फिर मैंने वो क्लिप्स भी कुछ शूट किए। तो ऐसा हमारा डे 2 स्पेंड हुआ। 3 लोकेशंस हमने डे 2 में कवर कर लिए। फिर हम डिनर के लिए एक जगह गए जिसका नाम था शिवाजी नगर। तो शिवाजी नगर में एक टी मिलती है जिसका नाम है मस्तानी टी। तो ये बहुत फेमस है वहाँ पर। फिर मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। तो मस्तानी टी जो है उसका लुक कुछ इस तरह है। तो ये था हमारा डे 2 का व्लॉग। तो उसके बाद हम अपने मेट्रो स्टेशन पे वापस निकले थे क्योंकि हमें वापस घर जाना था। फिर हमने घर पे रेस्ट किया क्योंकि हमने बहुत वॉक किया था। तो ये थर्ड डे का व्लॉग है। इस दिन हमने ये डिसाइड किया था हम जाएंगे फिनिक्स मॉल। तो क्योंकि मॉल में एसी भी था, तो बाहर जाना मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए हम बाहर कोई भी प्लेस एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने फिनिक्स मॉल ही एक्सप्लोर किया। मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लंच किया। लंच में हमने नॉर्थ इंडियन थाली प्रेफर की। भूख लगी थी तो हमने सोचा था इसी से हमारा पेट जो है वो फुल होगा। तो फिर हमने नॉर्थ इंडियन थाली यहाँ पर ऑर्डर की। तो लंच करके हमें मॉल में एक साइड से तुर्किश आइसक्रीम दिखी। तो वो तो ऑब्वियसली है, जहाँ पे तुर्किश आइसक्रीम दिखती है वहाँ मेरा मन नहीं करता कि और जाने का। तो फिर मैंने वो भी ट्राई कर ली। टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो फिर मुझे फ़ाइनली अपनी आइसक्रीम मिल गई। फिर हम मॉल में दूसरी जगह एक्सप्लोर की। मुझे एक जगह शॉपिंग करने जाना था,
तो मैं अपना शोरूम ढूंढ रही थी कि वो कहाँ पर है। मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था मतलब एक एक शॉप को एक्सप्लोर करने में। तो फिर मुझे फाइनली अपनी शॉप दिखी जहाँ तो फिर हम शाम को वहाँ पर एक नियर बाय रेस्टोरेंट था, वहीं पे हमने अपना डिनर किया। डिनर के साथ ही एक वहाँ पर कैफ़े था जहाँ पे एवोकाडो क्रीम सूथी कुछ मिलता है, तो फिर हमने वो ट्राई किया। हालांकि मुझे एवोकाडो फ्रूट जो है पहली बार ट्राई करना था, पर मुझे जो सूथी इसकी उसमें आइसक्रीम फ्लेवर भी था तो बहुत अच्छा लगा। तो ये था हमारा डे 3। तो 4th डे हमें वापस जाना था पुणे। तो यहाँ हमें स्लीपर का वेट कर रहे थे। तो स्लीपर को आने में अभी काफ़ी टाइम था, फिर हमने सोचा तब तक हम डिनर करते हैं। तो यहाँ पर नियर बाय एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत अच्छा था, फिर हमने वहाँ पर जल्दी जल्दी डिनर कर लिया। डिनर के साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी क्योंकि मैं कुछ मीठा खाऊं। फिर मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर की, ब्लैक करेंट, क्योंकि डिनर के बाद कुछ मीठा होना ही चाहिए। तो उसके बाद हमने जैसे ही अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फाइनली जो है हमारी स्लीपर आ गई। तो फिर हम फाइनली पुणे वापस पहुंच गए। तो ये था हमारा 3-4 डेज़ हमने कैसे बेंगलोर में स्पेंड किए। तो आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।